चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग काम कर चुके थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तक कम हो गया था। तो उस वीडियो में थोड़ा सा हमने जो है लिखने के क्रम में मैंने उसमें आपको ये बताना चाह रहे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक जो था वो कंपोजिट नंबर को हम लोग तोड़ सकते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर में। तो जो हम लिख रहे थे कल के वीडियो में, उसमें हमने देखा कि जैसे अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 का फैक्टर हमने लिखा था 1 into 2। तो ये जो है, क्योंकि 2 हमारा पहली बात तो कंपोजिट नंबर 2 नहीं है। कंपोजिट नंबर कहां शुरू होता है? 4 से शुरू होता है। तो 4 को क्या 1 into 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसको 1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हमें जो भी कंपोजिट नंबर है उसको तोड़ना है प्राइम के फैक्टर में। तो प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, 1 को हमारा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो इसको 4 को हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 into 2। तो कल के क्लास में हमने 1 into 2 into 2 ऐसे करके लिख दिए थे। अगर हमारे पास 8 है तो ध्यान में रहे कि 8 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 2 into 2 into 2 लिखेंगे, उसमें 1 into में नहीं डालेंगे क्योंकि 1 हमारा फिर प्राइम नंबर नहीं है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि आप जो भी कंपोजिट नंबर है उसको आप ब्रेक कर दो, किसके फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के फैक्टर में तोड़ दो। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है ना? तो जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर सा अगर हुआ, जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 25 है सपोज मान लेते हैं, तो ये 5 से ब्रेक किए है ना, 5 यानी 25 जो हमारा ब्रेक हो रहा है 5 into 5। इसको हम नहीं लिखेंगे 5 into 5 into 1। समझ में आया? हाँ, यहां पर 1 होगा, यहां 1 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 5 into 5 into 1। क्लियर? तो ये हमारा पिछले वीडियो में अगर है थोड़ा सा मिस्टेक, उसको आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे अब हम लोग देखते हैं, आज का क्लास जो है वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो 1.1 जो है इसको हम लोग स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए यहां पर 1.1 एक्सरसाइज क्या है, फिर जो भी नया टॉपिक आएगा हम लोग वहीं पर उसको क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। फंडामेंटल थ्योरम, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, इसको हमें क्या करना है? प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना है। समझ में आया? तो ये एक्सरसाइज जो है 1.1 है। ये एक्सरसाइज क्या है? 1.1। तो सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके। देखिए यहां पर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर यहां ध्यान से देखो, पहला नंबर 140। तो इसको हम लोग एलसीएम करते हैं, 140 का एलसीएम लगाते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर से। तो ये 2 से देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 70। अगेन 2 से देंगे तो ये 35। फिर हमारे पास 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से देना होगा 7, फिर 7 से देंगे तो 1। तो इसका प्राइम फैक्टर हमको क्या क्या मिल गया? क्योंकि हमें बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है ना प्राइम के। तो 140 बराबर लिखेंगे यहां पर 2 into 2 into 5 into 7। आप बोलोगे सर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर किसका किसका पेयरिंग मिला? एक 2 का पेयरिंग मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको 2 का पावर 2। जितना पावर होगा वह हम लोग लिख लेंगे। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखें क्योंकि पेयरिंग हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं कि 2 हमारे पास कितना बार आया है? 2 टाइम्स आया है, 5 into 7। तो ये इसका तरीका हो गया, प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ने का तरीका हो गया। ठीक है? अच्छा, इसको एक और जिसको हम लोग ट्री मेथड बोलते हैं, ट्री मेथड से भी इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। जैसे 140 है, 140 है, इसको हम ऐसे, ये आप 5 क्लास के बुक में भी देखे हो, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। अब देखो ये हमारे पास जो है 140 है, सबसे पहले 140 को हम लोग किससे डिवाइड किए? 2 से डिवाइड किए। ठीक है? तो ये कितना आया? इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 70। ठीक है? ये देखो 70 आया। फर्दर फिर इसको 70 को हम लोग 2 से डिवाइड किए तो ये कितना आया? 35 आया। फिर 35 को हम लोग किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, 2 से नहीं कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं। ठीक है? 5 से कर रहे हैं। तो 5 से करने के बाद ये कितना बार आया? 7 आया। ठीक है? और फाइनली अब जब 7 से अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारे पास 1 आया। ठीक है? 1 आया। तो 1 हमारे पास जो है, 1 तो फैक्टर के रूप में हमें लिखना नहीं है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं?
तो इसको आप यहां पर भी ड्रॉप कर सकते हो, इसको यहीं पर ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये जब भी आपके पास लास्ट में प्राइम नंबर आ गया तो काम खत्म। 7 हमारा प्राइम नंबर है ना, तो इसका फैक्टर हमारा यही लिखाएगा, इसका फैक्टर क्या आएगा, यही लिखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। तो एग्जाम में आपको नहीं बोलेगा कि आपको ट्री मेथड से करना है या क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई बच्चा अगर ऐसे बनाता है तब भी आंसर सही है, ऐसे बनाता है तब भी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां पर देखते हैं और एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। ये देखो, चलो एक्सरसाइज 1.1 का कर रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 156 को अगर हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। फिर 2 से देंगे तो 30 कितना 9 ना, फिर ये 3 से देंगे 13 मेरा प्राइम नंबर है, ब्रेक कर दो आप, आगे तो देने की जरूरत नहीं। तो ये 156 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। काम खत्म। आ जाओ थर्ड वाले में 3825। ठीक है, तो इसको ये देखो 3 नंबर, सबको समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग जो है किस नंबर से देंगे, क्या 3 से ये जाएगा, चेक करें 3 से। अगर सबको सम करो, सम करने के बाद अगर टोटल 3 से डिवाइड होगा तो उसका मतलब 3 से डिविजिबल है ना। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, यानी सबका सम अगर है 3 का टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल नंबर है, तो ये 3 से दे देते हैं। तो 3 से दिए तो ये 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 6 आया, तो फिर 22 हो गया, 7 टाइम्स में आ गया 21 है ना, 1 बचा 15, यानी कितना 5 टाइम्स में। फिर इसको ऐड करके देखो सबको, ये हो गया 12 14 15, सबको ऐड करके 15 आ रहा है, यानी 3 का टेबल में फर्दर फिर ये जाएगा। तो 4 टाइम्स में 12, 2 टाइम्स में 6 और 5 टाइम्स में 15। अब यहाँ 7 4 ये देखो कितना आया, ठीक है 3 का टेबल में जा रहा है क्या, तो 5 का टेबल में डायरेक्ट करो। तो 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा 40, कितना आ गया 25 5 टाइम्स। फिर 5 टाइम्स में तो ऐसे तो हमको लगता है 3 टाइम्स में नहीं जाता, नहीं जाता है, चलो तो ये 17, तो ये प्राइम नंबर हो गया ना 17, तो उसका मतलब आगे अब हमको डिवाइड नहीं लगेगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो गया, 3825 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है और इंटू में 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर दैट इज 5005, इसको 5 से दे देते डायरेक्ट, 1001। अब ये 11 से जाएगा, देखो 9 टाइम्स में 99, फिर 11 आएगा, यानी 1 टाइम्स में 91 क्या है, किससे जाएगा 7 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा, हाँ 13 में जाएगा, 13 टाइम्स में ना, ये 13 टाइम्स में। अब 13 हमारे लिए प्राइम नंबर हो गया, ये काम खत्म। तो इसका फैक्टर लिखते हैं 5005 का फैक्टर क्या क्या आ गया, प्राइम फैक्टर 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, सारा अलग अलग नंबर है, छोड़ दो इसको। एक और क्वेश्चन है यहां पर कर लेते हैं, लास्ट वाला नंबर। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन का नंबर एक बार और कर लेते हैं यहां पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर 7429। तो ये 3 का टेबल में क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 4 5 चेक करो किस नंबर से जाएगा, 5 का टेबल में जाएगा, लास्ट में 17 का टेबल में कितने टाइम्स में जा रहा है, चेक करो। अगर ये 17 का टाइम्स में जाएगा, हो सकता है तो 17 इंटू 17 करो,
तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं बनेगा। 17 का टेबल में करेंगे तो एक बार चेक कर ले, बताओ जल्दी से। ये देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये 17 टेबल में जाओगे तो 1923 ऐसा आ रहा है। 17 टाइम्स में डिवाइड करके देखो जो भी है, 17 से इसको डिवाइड करते हैं क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। 7429 7429 चेक करो क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7429 डिवाइड विथ 17 तो 437 आ जाएगा। 17 का टेबल में इसको करोगे तो 437 आएगा। ये हमारे लिए 17 का टेबल में कर रहे हैं, ठीक है। तो 70 का टेबल में कितना आएगा 437। अब इसको फिर 19 का टेबल में आई थिंक ये जाएगा 23 टाइम्स में, देख लो मल्टीप्लाई करके देख लो। 19 इंटू 23 ये आ जाएगा। 19 इंटू क्या बोल रहे 23, चेक करके देखते हैं। 19 इंटू 23 19 इंटू 23 चेक करके देखो। 19 इंटू 23 क्या आ रहा है देखो, आ रहा है ना 437। ये हमारे पास आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। यही सब नंबर आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 47429 इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो प्राइम फैक्टर में सारा टूट गया। बड़े आगे सब मिल जाएगा। बैक करेंगे सारा देख लोगे, है ना। एक बार पहले यहां देख लो। चलो हल्ला नहीं, आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ 1 का कंप्लीट हो गया। 2 नंबर का देखो, सब लिखने का टाइम दिया जाएगा। 2 नंबर का देखो यहाँ पे समझते चलो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, अब पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स पढ़े थे, एलसीएम और एचसीएफ वाला केस। देखो यहां पर क्या बोला गया है। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है जो कल हमने आपको रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ का जो डाटा दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो, पहला नंबर कौन सा है 26 और 91। तो 26 का एलसीएम पहले लगाते हैं, 2 टाइम्स में 13, प्राइम नंबर आ गया छोड़ दो, ठीक है। फैक्टर इसका निकल गया 26। अच्छा एक बात ध्यान देना कि जब भी एचसीएफ निकालना हो तो आप 1 भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि कॉमन पार्ट 1 आता है। मतलब यहां पर हम लोग 13 से फिर से एक बार देंगे, 13 से देंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है ना, हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने नहीं ना बोला गया है। फिर 91 का आओ, 91 क्या प्राइम नंबर है 7 का टेबल में, इससे पिछले क्वेश्चन में देखे थे कितने टाइम्स में 13 टाइम्स में ना। अब ये प्राइम नंबर आ गया, छोड़ देना है। अब जो है 26 का फैक्टर लिखो। यहां पर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख रहे हैं 13, क्योंकि हमें इसका हमको प्राइम फैक्टर के रूप में हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सारा नंबर लिख रहे हैं। एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ जब निकालना हो तो 1 का जरूरत है। अब यहां देखो ये 13 का टेबल में हम लोग देते हैं तो यहां पर 1 आ जाता है। अब यहां देखो 91 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 7 इंटू 13 लिखेंगे। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉमन वाला पार्ट इसमें देखो क्या क्या कॉमन जा रहा है। हाँ एक हमारा 1 वाला पार्ट कॉमन जा रहा है और एक 13 जा रहा है। तो 1 इंटू 13 क्या आ गया 13। दूसरा एलसीएम, एलसीएम बराबर होता है कि जो कॉमन वाला पार्ट है उसको लिखो पहले और बचा हुआ नंबर सारा लिख डालना है। तो 1 इंटू 13 तो कॉमन वाला पार्ट हो गया। अब ऊपर वाले नंबर में बचा हुआ 2 है, नीचे वाले में बचा हुआ 7 है। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 26 इंटू 7 182। तो ये आ गया 182। तो यहां हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए हैं। वेरीफाई किसको करेंगे, वेरीफाई के लिए हमें देखना होता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर कौन कौन सा था, एक 26 था
और 91 था। एलसीएम इन दोनों नंबर का, फिर इन दोनों नंबर का एचसीएफ 26 91 इक्वल टू क्या होना चाहिए था 26 इंटू 91। अब इसको चेक करते हैं कि ये मेरा एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, यही हमारा वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, तो देखो एलसीएम इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना लाए हैं 182। एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या लाए हैं 13 लाए हैं। और ये दोनों नंबर कौन कौन सा था 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करो 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2366, 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखो यही नंबर आएगा 2366 और इधर भी आ गया 2366। उसका मतलब हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया कि इसका एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट इक्वल है। चेक करके देख लो 182 को मल्टीप्लाई करो 13 के साथ, इतना ही आएगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालो और इस वाले फॉर्मूले में क्या करो पुट कर दो इसका एलएचएस पार्ट और इसका आरएचएस पार्ट अगर बराबर आ गया यानी ये वेरीफाई हो गया। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 510 और 92। ठीक है 92, तो 510 का एलसीएम पहले निकालो, 2 से देंगे तो ये हो गया 2 यानी 5 और फिर 5। ठीक ना, अब डायरेक्ट हमारा क्या जाएगा 5 से जाएगा 51। 51 किसके टेबल में आता है? आता है, तो ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर है ना 51। 17 का 3 से जाएगा ना, कितने टाइम्स में? ये हो गया तुम्हारे पास 1, तो 17 वही बोल रहे 17 का टेबल में। अब फिर 17 से करोगे ये आ गया 1, उस तरह करके 92 2 से दोगे तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 46 ना, फिर 2 से 2 23, फिर अब तो ये प्राइम नंबर है, इसका तो पता है 23 प्राइम नंबर है, यानी दोनों हमारा। अब देख लो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो इसका अगर हम एलसीएम की बात करें, ठीक है, यहां पर एलसीएम ऑफ क्या 510 और 92, इसका एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम में जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसको एक बार लिखना है, बाकी नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कॉमन वाला पार्ट यहां से देख लो, एक बार 2 कॉमन जा रहा है, 2 लिखें, ठीक है, और कुछ कॉमन है? नहीं है, तो बाकी इसका बचा हुआ 2 इंटू, अच्छा 23 है, नहीं भी है, तो ये हो गया यहां पर इस वाले नंबर में 2 और 23 बचा ना, और इधर वाला में 5 3 और 17 बचा, 5 3 और 17, थोड़ा बड़ा सा नंबर आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है 11730। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। और एचसीएफ इसका बताओ, एचसीएफ जो कॉमन होगा वही ना 50 510 और 92 का बीच में कॉमन तो यही सिर्फ था 2, कॉमन क्या था? अच्छा अच्छा ठीक है, इसका कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट बताओ 2 है ना, तो अब इसका हम लोग वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए वेरीफाई करो, तो ये एलसीएम 51092 मल्टीप्लाई विथ एचसीएफ 51092 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी 510 मल्टीप्लाई विथ 92, इसका वैल्यू आया था 11730। ठीक है, और एचसीएफ आया था 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 23460। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इधर तो 0 आ गया, यहां तो 6 आ गया, ये हो गया 414 है ना, 2 और 1 3 और 2, तो इधर वाला मल्टीप्लाई आ गया, इधर वाला तो है ही है 23460। तो आप समझ में आया वेरीफाई कैसे करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालो, फिर उसका दोनों पार्ट को क्या करो वेरीफाई करो।
दो नंबर हो गए, एक नंबर उसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 33654, 33654। थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 336, और कौन सा नंबर था? 54, यही था। चलिए इसको अब एलसीएम करते हैं हम लोग। तो 3 का टेबल में ही दे देते हैं। अब ये 2 का टेबल में हो गया 5 6, फिर 2 का टेबल में देखो ये हो गया 20, यहां पर कितना है 16 ना, 28, फिर यहां पर 22, ये हो गया, ये फिर 2 से 2 7, ये प्राइम नंबर है तो 7 से फिर 1, क्योंकि एचसीएफ के लिए अगर कोई कॉमन नहीं जाएगा तो 1 तो कॉमन जाएगा ही। एक और नंबर है 54, तो 54 के 2 से दे दिए तो 27, फिर 3 से दिए तो 9, फिर 3 से दिए तो 3, फिर 3 से दिए तो 1, यानी इन दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग, या एलसीएम। ये बात तो समझ में आ ही रहा होगा, एलसीएम ऑफ कौन कौन सा नंबर 336 और किसका चाहिए था 54। तो ये पहले कॉमन वाला पार्ट ढूंढ लो, कॉमन कितना है? कॉमन एक 3 जा रहा है, और कुछ कॉमन है 2 कॉमन है, एक 2 यहां से कॉमन जा रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं, यानी एक बार 3 कॉमन, एक बार 2 कॉमन। बचा हुआ नंबर इधर का लिखना शुरू करो, इधर का बचा हुआ नंबर 3 into 3 है, और इस वाले में बचा हुआ नंबर कितना है? हाँ 2 into 2 into 2 और लास्टली 7। अब इसको सब मल्टीप्लाई करके बताओ कौन सा नंबर आ रहा है? हाँ 3, ये नंबर आ रहा है। और अब एचसीएफ निकालते हैं 336 54 का, तो कॉमन पार्ट था एक बार 3 था, यानी 2 और 3 कॉमन था, यानी क्या है 6। अब इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम 336 और 54 इंटू एचसीएफ 336 54 और प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर 54। तो इसका हम लोग एलसीएम कितना निकाले हैं? इसका एलसीएम निकाले हैं 3024, इसका एचसीएफ कितना निकाले हैं 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ 18144। इन दोनों का भी प्रोडक्ट वही आएगा, चेक करके देख लेना, 18144, ये हो गया 18144। ये तीनों क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। तो एक क्वेश्चन देखो, इस बार जो है क्लास 10 का जो सिलेबस फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा हमारा जो है नहीं है, बहुत ही कम उसको जो है पार्ट बचा हुआ, मैक्सिमम चीज जो है वो डिलीट कर दिया है, और जितना अलग टाइप का क्वेश्चन था वो डिलीट, साधारण क्वेश्चन है, छोटे क्लासेस में ये सब किए हो, बस वही काम करना है, ठीक है। जल्दी से इसको करो, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 3 नंबर देखो, सबको टाइम मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन के बाद ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। देख लो यहां पर, फिर लिख लोगे, फिर अगला देखा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ये काम हम लोग कर चुके हैं, यहां पे 3 नंबर दे दिया बस, और कुछ नहीं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। अब यहां पे 3 नंबर दिया है, तो 3 नंबर दिया है तो उसमें भी वही काम करना है। पहले नंबर का आंसर देखो 12 है, तो 12 का पहले निकालो। 12 में क्या है, यहां से 2 से देंगे तो ये 6 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहां पर एचसीएफ निकालना है, इसलिए 1 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। फिर हमारे पास क्या है 15 है, तो 15 के लिए 3 से दोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से दोगे तो 1 आएगा, खत्म। फिर 21 है, तो 21 के लिए यहां से 3 से देंगे तो 7 आएगा, 7 तो प्राइम नंबर हमारा हो गया, ये 1 आ गया। अब इसका देखो, यानी इसका 12 को हम लोग लिखेंगे 1 into 2 into 2 into 3, यहां पर 15 को हम लोग लिखेंगे 1 into 3 into 5, और 21 को हम लोग लिखेंगे 1 into 3 into 7। अब कॉमन वाला पार्ट अगर निकालोगे तो एचसीएफ निकलेगा। अगर एचसीएफ इन तीनों नंबर का अगर हम लोग निकालना चाहे तो एचसीएफ हमारा क्या निकल गया, ये कॉमन वाला पार्ट जा रहा है और एक 3 जा रहा है ना। तो इस वाले में देखो 1 into 3, यानी 3 एचसीएफ निकल गया। अगर हम एलसीएम की बात करें
तो एलसीएम बराबर जो कॉमन वाला पार्ट तो लिखना ही है, और बचा हुआ पार्ट इसमें देखो 2 बार 2 है, 2 टाइम्स, इसमें कितना है 5 है, और इस वाले में क्या है 7 है। सबको मल्टीप्लाई करो, 70 यहां हो गया, 140 हो गया, 140 इंटू 3, 140 इंटू 3 कितना हो गया 420 ना, चेक कर लो 420 आ रहा है ना, एक बार चेक करके देखो। तो समझ में आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ, सिर्फ ये 2 पॉइंट हमको बोला था निकालने के लिए, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। क्लियर? अगला क्वेश्चन पर आए। ये देखो, इसको हम लोग एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारे पास है 17, 23 और 29। जल्दी से निकालो। 17 प्राइम नंबर है, इसको 17 से दोगे 1 टाइम्स में खत्म। 23 भी प्राइम नंबर है ना, तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम और क्या निकालोगे 23, ये 1 ही आएगा। और 29 सबको मल्टीप्लाई कर देना था बस, लेकिन यहाँ एचसीएफ के लिए 1 दिखाना पड़ेगा ना, 1 तो कॉमन जाएगा ही। अब देखो यहां ध्यान दो, अब अगर हम 17 को लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 इंटू 17, 23 को लिखेंगे तो 1 इंटू 23, और 29 को अगर लिखेंगे तो 1 इंटू 29। इसलिए क्योंकि एलसीएम के लिए तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। बताओ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। और एचसीएफ वाला पार्ट जो होता है, वो एचसीएफ वाला पार्ट क्या रहता है, कॉमन वाला पार्ट। तो कॉमन वाला पार्ट तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या जा रहा है 1 जा रहा है, यहाँ 17 लिख दिया इस वाले में, यहां से कॉमन है, ठीक है। एचसीएफ तो 1 आ गया। बताओ एलसीएम क्या आया, सबको 1 1 3 3 9। समझ में आया? एक और क्वेश्चन है यहां पर, छोटा सा है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ये देखो थर्ड नंबर 8, 9 और 25। 8 का देखो डायरेक्ट यहां पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 9 को ब्रेक करते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3, और 25 को अगर ब्रेक करोगे एलसीएम से तो 1 इंटू 5 इंटू 5। तो बताओ यहां से एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम का वैल्यू बताओ। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, जो कॉमन वाला, कहीं कुछ पार्ट है, कहीं कुछ कॉमन नहीं है, यानी 2 का पावर 3, और यहां पर 3 है 2 टाइम्स और 5 है तुम्हारा 2 टाइम्स, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो 25, 75 मल्टीप्लाई करके बताओ क्या हो रहा है। तब तक हम एचसीएफ यहां बता रहे हैं। एचसीएफ का वैल्यू क्या हो गया, एचसीएफ का वैल्यू यानी जो कॉमन वाला पार्ट, कॉमन वाला कहीं कुछ है 1 छोड़कर, हमको नहीं लगता कि कहीं कुछ है कॉमन, है क्या कॉमन, ये हो गया एचसीएफ 1। मल्टीप्लाई बताओ यहां पर क्या आया, 5 इंटू 5 1800। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अगर यहां तक लिखना है तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।